आज हम बात कर रहे हैं शब्दों की ताकत के बारे में। शब्द इतने ताकतवर होते हैं कि उनके गलत प्रयोग करने से एक इंसान का दिल तक टूट जाता है। किसी के शब्द या वाणी सुनकर हमें उस इंसान के प्रति गुस्सा या प्यार या नफरत या फिर कोई और इमोशन आने लगता है। शब्द, जिनको इंग्लिश में वर्ड्स कहते हैं, स्वॉर्ड या तलवार की तरह होती है। जिस तरह तलवार शरीर को चीरते हुए अंदर गहराई में चोट पहुंचाती है, उसी तरह हमारे शब्द भी मन को चीरते हुए सीधा आत्मा को ठेस पहुंचा सकते हैं। शब्दों का इस्तेमाल हमें समझदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि शब्द हमारा जीवन बना या बिगाड़ सकते हैं। आज हम शब्दों की दुनिया को साइंस और ओकल्ट के लेंस से देखेंगे। आखिर इनका इंसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। शुरू करते हैं इस सवाल से कि आखिर शब्द हैं क्या। डेफिनेशंस को छोड़कर बेसिक लेवल पर बात करें तो हम कह सकते हैं कि शब्द एक तरह की आवाज़ है। हर आवाज़ अपने साथ एक वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी कैरी करती है। ठीक जैसे कोई आप पर जब चिल्लाता है तो आप उनके शब्दों में मौजूद गुस्से की ऊर्जा शक्ति और इंटेंसिटी को महसूस कर पाते हो। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि शब्द एनर्जी है। अब मैं आपके साथ दो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स शेयर करने वाला हूँ, जो शब्दों का छिपा हुआ रहस्य को खोल देंगे। पहला एक्सपेरिमेंट में हमने एक मेटल प्लेट पर पाउडर डाला और फिर उस मेटल प्लेट, जो कि कंडक्टर है, उस पर स्पीकर का इस्तेमाल करके अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोजेक्ट की। नतीजा आप खुद देख सकते हैं। तो आपने देखा कि जैसे अलग अलग और हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड टोन जनरेटर ने प्रोड्यूस की, वैसे ही हमें ये सुंदर विभिन्न प्रकार के ज्योमेट्रिक पैटर्न्स देखने को मिले। ये प्रूव करता है कैसे साउंड मैटर को इफेक्ट करती है, और इस फील्ड को हम साइमेटिक्स बोलते हैं। हमारा शरीर भी मैटर और एटम से ही मिलकर बना है। मतलब ये साउंड्स और शब्द हमें बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, और यहाँ तक कि हमारे ब्रेन केमिस्ट्री में भी बदलाव लाते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इस एक्सपेरिमेंट को सूडो साइंस बोलकर साइंस ने बहुत दबाने की कोशिश की है। ये एक्सपेरिमेंट है जापानी रिसर्चर मासारू इमोटो का वाटर क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट। 1994 में डॉक्टर मसारू ने जापान के कुछ शहरों में, जहां भीड़ भाड़ थी, और कुछ नेचर में मौजूद शांत जगहों से नलके का और नदियों का पानी लिया। उन्होंने इन पानी के अलग अलग सैंपल्स बनाए, मतलब अलग अलग बोतल्स में रखा। जैसे शहर में नलके का पानी, कुदरत में नदियों का पानी, शहर में नदी का पानी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे कई अलग सैंपल बनाए। इन्होंने किया ये कि कुछ बोतल्स को बार बार लगातार पॉजिटिव वर्ड्स बोले, जैसे लव, काइंडनेस, हार्मनी, पीस, केयर,
और ऐसे ही स्टिकर्स उन बोतल्स पर चिपका दिए जिन पर ये पॉजिटिव वर्ड्स बोले गए थे, और बाकी कुछ बोतल थी जिन पर हेट जैसे नेगेटिव वर्ड्स और इमोशन चिपकाए गए। एक और बोतल ऐसी थी जिसको क्लासिकल म्यूजिक सुनाया गया, और उस बोतल को कई लोगों ने पॉजिटिव मैसेज भी भेजे और उसके पास बोले गए बार बार। ऐसे हर सैंपल पर अलग अलग टेस्ट किया, किसी पर हैवी मेटल म्यूजिक, किसी पर जान से मारने वाले जैसे वर्ड्स। उन्होंने फिर इन सभी पानी के सैंपल्स को फ्रीज कर दिया या जमा दिया और उनको शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया और उनकी फोटोज ली। नतीजा, जो नलके के पानी वाले सैंपल्स थे उनमें कोई क्रिस्टल फॉर्म नहीं हुए। वैसे ही जो पानी बड़ी सिटीज के पास के रिवर्स और लेक से लिया गया था उनमें भी क्रिस्टल्स नहीं बने। लेकिन जो पानी नेचर के बीच शहरों से दूर नदियों और लेक से लिया गया था उनमें बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल बने। हर एक क्रिस्टल अपने आप में बहुत विभिन्न और सुंदर था। जिन सैंपल्स को अच्छे थॉट्स और क्लासिकल म्यूजिक के कांटेक्ट में रखा गया था उनके फोटोज में सुंदर हेक्सागोनल क्रिस्टल्स दिख रहे थे, जैसे स्नोफ्लेक्स होते हैं। हर फोटो अलग था और हर शेप अपने आप में खूबसूरत थी। आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर में। लेकिन जिन सैंपल्स को हेट और नेगेटिव इमोशंस दिखाए गए थे उनमें क्रिस्टल्स टूटे फूटे एसिमेट्रिकल थे, मतलब उनमें कोई बैलेंस या सुंदर ज्योमेट्रिक पैटर्न देखने को नहीं मिला। नेचर या प्रकृति में नेचुरल पाए जाने वाले पैटर्न्स होते हैं और लाइफ हमेशा इन पैटर्न्स पर चलती है, जैसे फिबोनाची सीरीज, स्पाइरल फ्लो या फ्रैक्टल्स। यूनिवर्स का इंटेलिजेंट डिज़ाइन है और क्रिएशन में भी वही इंटेलिजेंट डिज़ाइन दिखता है। तो इस रिसर्च से जो चीज़ सामने आई वो ये थी कि पानी खुद में एक इंटेलिजेंट जीव है, जैसे पेड़ होते हैं, और पानी पर इंसान के इमोशंस, वर्ड्स और फीलिंग्स का प्रभाव पड़ता है, और वही पानी हम पीते हैं तो हम पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। एक बार फिर से बोलता हूँ, पानी खुद में एक इंटेलिजेंट जीव है, जैसे पेड़ होते हैं, और पानी पर इंसान के इमोशंस, वर्ड्स और फीलिंग्स का प्रभाव पड़ता है, और वही पानी हम पीते हैं तो हम पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखना कि आपका शरीर 60% से ज़्यादा और आपका दिमाग 73 से 85% पानी होता है। तो आप खुद समझ सकते हैं इन साउंड्स का आपके मन और शरीर पर कितना असर होता है। एक बार रुकिए और खुद सोच कर देखें कि जब आप ये एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं जिन पर मॉन्स्टर लिखा होता है या फिर लिक्विड डेथ लिखा होता है, तो उसका आपके शरीर और आपकी चेतना पर क्या असर पड़ता होगा। जब आप शराब या अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल जो एल्कुल शब्द से आता है जिसका अर्थ है शरीर को खाने वाली आत्मा, उसका आप पर क्या असर होता होगा। जिन, जो कि एक और नशीली ड्रिंक है, जिन एक शैतानी आत्मा को कहते हैं इस्लामिक धर्म में। तो जिन को पीने से क्या होता होगा आपके ऊपर। नशे में धुत क्यों हो जाते हैं लोग, और ऐसा क्यों लगता है कि उन पर आत्मा या कोई शक्ति आ गई हो। जब आप इस एक्सपेरिमेंट को गहराई में समझेंगे तो आपको यकीन होगा कि हमारी लाइफ को हम कितना सुधार सकते हैं केवल इस ज्ञान से, और कैसे इस विज्ञान का हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ये सच में सूडो साइंस होती तो इतनी ज़्यादा ड्रिंक्स पर ये नेगेटिव डेथ एनर्जी और मौत और शैतान से रिलेटेड नेगेटिव चीज़ें नहीं लिखी होती या छपी होती। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसका प्रूफ समाज में गिरती हुई इंसानियत और लोगों की चेतना है। इस सब से यही साबित होता है कि हमारे शब्द कितने कितने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। जितना ज़्यादा बुद्धिमान इंसान होगा उतना ज़्यादा वो अपने आप को समाज के गंदे तत्वों से और लोगों से दूर कर लेगा। जैसी उस इंसान की मंजिल होगी वैसी ही उसकी संगति होगी, वैसे ही उसके शब्द होंगे, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। आजकल जो नया ट्रेंड आया है हर बात पर गाली देना, ये सब कूल नहीं है, अज्ञानता और मूर्खता है। अगली आने वाली वीडियोस में हम इंग्लिश भाषा में छिपे हुए सीक्रेट मैसेज और कोड्स के बारे में बात करेंगे। ऐसी ही हिडन नॉलेज के लिए वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताएं आप किस चीज़ पर फ्यूचर वीडियोस चाहते हैं। ख्याल रखें।